ये मजीद सख्त लॉकडाउन की एक आपको बताया। तदफीन हमने ऐसे कराई है जैसे कि वो कोरोना के शायद हो, और वो कम से कम 15 है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 41 नहीं 55 से 56 लोग हैं तो ये गलत नहीं होगा। लॉकडाउन के मामले पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आमने सामने। सिंध हुकूमत ने अलग रास्ता चुन लिया, नरमी के बजाय 2 हफ्ते के लिए मजीद सख्त लॉकडाउन का ऐलान। वजीर आला मुराद अली शाह की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, संगीन खतरात के इशारे, बोले बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो रहे, कई ऐसे लोगों की तदफीन हुई जिनमें कोरोना का शुबा था। राशन के मामले पर भी नाक़दीन को जवाब दे दिया, कहा छुप कर राशन बांटा, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, ऑडिट करवा लें। चीफ जस्टिस साहब को अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही तरीके से समझा नहीं सके, इस पे मुझे ज़रूर पशेमानी है। 2.5 लाख राशन बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए अभी तक सिंध हुकूमत ने। हाँ, चुपके किए हैं, जाके घरों पे पहुँचाएँ, लेकिन एक एक का शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है, जब चाहे ऑडिट कर लें। प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, टेलर्स, हेयर ड्रेसर्स, ये नहीं बोल सकते हम। डबल सवारी अब नहीं अलाउ करेंगे मोटरसाइकिल पर, सिवाय अगर कोई खातून हो, वो 3-4 बच्चों के साथ नहीं अलाउ करेंगे। हजाम, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की दुकानें नहीं खोलने देंगे। डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। बच्चों को बिठा कर ले जाने की इजाजत नहीं। मसाजिद के मामले पर उलमाए कराम से मुशावरत करेंगे। वजीर आला सिंध की खरी बातें, कहा नजर कुछ आ रहा है, डराया किसी और चीज से जा रहा है। मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जज्बाती हो गए, हाथ जोड़ दिए, कहा खुदारा अभी सियासत ना करे, इमरजेंसी है, हमारी गलतियों को दरगुजर करें। राशन बांटने में और पैसे बांटने में अमवात हुई हैं, वो भी मैं सुन चुका हूं। तो ये कहां जा रहे हैं हम यार? नजर एक चीज आ रही है और डरा रहे किसी और चीज से। इस वक्त यार माफ कर दो, इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। सिंध हुकूमत के जल्दबाजी पर मबनी फैसलों को अवाम ने भुगता। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा फैसल वावडा और अली जैदी के पीपल्स पार्टी मुखालिफ बयानात की सिताइश की। कहा आपने सिंध हुकूमत के गलत इक़दामात को ज़बरदस्त तरीके से बेनकाब किया। बीमारी को फैलाव से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखो कि वो करोड़ों लोग इस मुल्क के अंदर जो साहिब सरबत नहीं हैं, आमदनी खत्म होने से, रोजगार खत्म होने से उनकी। सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत का जवाब। असद उमर कहते हैं फैसले जमीनी हकायक को मद्देनजर रखकर किए जाते हैं। ठेले वाला, दर्जी, प्लम्बर, मिस्त्री की रोजी बहाल करना जरूरी था। जो फैसले सेहत के लिए दुरुस्त हैं वो मईशत के लिए भी ठीक हैं। फिरदौस आशिक अवान का भी लफ्जी वार, कहा अशराफिया की नजर में गुड बॉय बनना चाहते हैं, 95% लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। लॉकडाउन लगाएं, कर्फ्यू लगाएं, मगर लोगों को भूखा ना छोड़ें। मौत की कहानियां सुनाकर लोगों को मायूस ना करें। का इख्तियार है, आप वहाँ अवाम को घरों से बाहर ना निकलने दें, वहाँ कर्फ्यू लगाएं। खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें। अवाम जो है उनको 2 वक्त की रोटी भी फराहम करना ये आपकी जिम्मेदारी में है। ये वबा है, ये नहीं देखेगी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या PTI की हुकूमत है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त हमें इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत है कि कौन नाकाम है और कौन कामयाब है। आबादी चूँकि कराची की बहुत ज़्यादा है, तो कराची को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा कराची को है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नमाज, तबलीग, ज़ियारत या शादी समेत हर किस्म के इज्तिमात से परहेज करना होगा। मक्का और मदीना में भी इज्तिमात पर पाबंदी है, वो हमसे कमतर मुसलमान नहीं। समा को इंटरव्यू में बोले हुकूमत को कोई खतरा नहीं, इमरान खान को माइनस करने का सोचा भी नहीं जा सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वफाक की हिदायत के पीछे पीछे चलने लगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन में नरमी के साथ 2 हफ्ते की तोसी। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, दर्जी, आटा चक्कियों और प्रॉपर्टी डीलर्स को कारोबार की इजाज़त। ब्यूटी पार्लर्स और हजाम की दुकानें बंद रहेंगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूरत हाल बेहतर हो जाने पर पाबंदियों में मजीद नरमी का इंदिया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारा बराए सेहत की फंडिंग रोकने का हुक्म दे दिया। इदारे पर चीन की हिमायत का इल्जाम। बिल गेट्स कहते हैं फंड्स रोकना तशवीशनाक है। दुनिया को आलमी इदारा सेहत की जितनी जरूरत आज है पहले कभी ना थी। अमरीकी माहिरीन का कोरोना वायरस के खिलाफ तहकीक में अहम पेशरफ्त का दावा। जुए मारने की दवा मौसर इलाज होने का इम्कान जाहिर कर दिया। माहिरीन का कहना है दवा पर तहकीक इब्तदाई मरहले में है मगर उम्मीद अफजा है। और साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग 21 साल बाद भी रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर की तेज रफ्तार बॉलिंग ना भूले। 1999 में पर्थ टेस्ट की वीडियो शेयर करके लिखा, शुएब अख्तर की जानिब से इससे तेज गेंदों का सामना कभी नहीं किया। जो ऑलरेडी मुख्तलिफ हुकूमती इक़दामात की शक्ल में सूबाई सतह पे वफाकी सतह पे जारी हैं, उनको मौसर बनाने के लिए कि कोरोना का फैलाव महदूद किया जाए और आवाम को इस वबा के साथ जुड़ी जो एहतियात है उसको किस तरह से बार बार शऊर और आगाही के ज़रिए बावर करवाया जाए कि ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जो अनप्रिडिक्टेबल है और ये एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है जो नज़र नहीं आ रहा लेकिन अक्रॉस द ग्लोब इसने इंसानियत को अपनी लपेट में ले रखा है। तो लिहाजा कोरोना से बचने के लिए एहतियात जो है वो इसका वाहिद इलाज है और वो एहतियात जो है वो हुकूमती इक़दामात के ज़रिए ही नहीं, आवाम को भी उस एहतियात के अंदर अमली हिस्सेदार बनना है। और कोई भी हुकूमत तन्हा इस किस्म के बहरान का मुकाबला नहीं कर सकती जब तक आवाम उस हुकूमत के साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के इस तरह के चैलेंजेस को शिकस्त ना दें और ओवरकम ना करें। प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने कल जो कंसेंसस के साथ फैसले किए, उन फैसलों का ऐलान प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया और 98% इश्यूज़ पे तमाम सूबाई हुकूमतें, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर और AJK के प्राइम मिनिस्टर उस पूरी मुशावरत में और मफाहमत में शामिल थे। जिन दो इश्यूज़ पे सिंध की तरफ से कंसर्न्स थे उसमें एक लॉकडाउन का इशू था और दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस कौमी यकसोई, यकजहती और हम आहंगी की फ़ज़ा को मेंटेन रखने के लिए पूरी कौम को यकजा और हम आवाज़ रखने और एक दूसरे की ताकत बनाने के लिए फ़ैसला किया कि चूँकि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर सूबों का मसला है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सूबों के पास है, तो ये फैसले करने का इख्तियार सूबों को दे दिया जाए कि सूबे अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए कहाँ कहाँ उन एसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ जुड़े फैसले करें, पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव को किस तरह इंश्योर करना चाहते हैं ये फ़ैसला सूबे खुद करें और अपने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जहाँ जहाँ गैप्स हैं और वो समझते हैं कि कोरोना के फैलाव के लिए मज़ीद तरजीही बुनियादों पे और मौसर हिकमत अमली से हम उन मसाइल पे काबू पा सकते हैं और कोरोना को कर्टेल करने में वो तमाम इनिशिएटिव्स जो हैं वो हिस्सेदार बन सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये स्वाबदीद सूबों को दी कि वो अपने सूबों के अंदर हालात, वाक़यात
और सूरत हाल को सामने रखते हुए फैसले करें। बाकी सूबों ने जिस तरह यक ज़बान और हम आवाज़ हो के प्राइम मिनिस्टर की उस सोच पे लब्बैक कहा, अनफॉर्चुनेटली सूबा सिंध से एक दफ़ा फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का ट्वीट जारी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्राइम मिनिस्टर के इक़दामात को कौम की मौत से तशबीह दे रहे हैं, और वो कोई आम बंदा नहीं, वो सिंध हुकूमत का तर्जमान और एक सूबाई वज़ीर अपने ट्विटर हैंडलर से ये ट्वीट करता है और कौम को एक दफ़ा फिर तकसीम करने की कोशिश करता है। बार बार ये बात प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से और हुकूमत के तमाम इदारों की तरफ से ये सिंध हुकूमत को पहुंचाई गई है और कम्युनिकेट हुई है कि आप अपने सूबे के मफाद में जो करना चाहते हैं वो आज़ाद हैं। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बहुत मनाखेज अंदाज में मीडिया की स्क्रीन पे लोगों के मरने की और अमवात की बात की। जो लीडर होता है वो हमेशा कौम को होप देता है और कौम लीडर की तरफ मुश्किल में देख रही होती है और कौम ये तवक्को करती है कि मेरा लीडर मेरे हर हाल में मसीहा बनेगा और मसीहाई का किरदार अदा करते हुए मुझे इस मुश्किल से निकालेगा और उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो मेरे जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ना सिर्फ अकास बनेंगी बल्कि ग्राउंड पे उनके नताइज आवाम तक पहुंचते नज़र भी आएंगे। अनफॉर्चुनेटली जब ये लीडर आवाम में मायूसी फैलाना शुरू कर दें और ज़िंदगी की बजाय लोगों को मौत से डराना शुरू कर दें और खौफ का शिकार लोग जो हैं उनको लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए ये बावर करवाने में मसरूफ़ हो जाएं कि जो मेरी ज़िम्मेदारी है, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स हैं कि मैं आपका आइनी और कानूनी हुक्मरान होते हुए आपके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन हूँ, और मैं वो अदा करने की बजाय मैं आपको घरों में कैद करके सिर्फ एक यक तरफा नुक्ता नज़र के तहत आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और जो दूसरा मेरा रोल है माँ का कि जब आप भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशान हाल हैं, बेरोज़गार हैं, तो मैं आपको घर बैठे फिर उस लॉकडाउन के अंदर खाना, फूड सप्लाई और माली मावनत करूं। तो अगर मैं वो नहीं करता तो इसका मतलब है कि मैं पहले वाला काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस रिजल्ट के लिए, गुड बॉय बनने के लिए, चंद % एलीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी पजीराई के लिए मैं वो कदम उठाता हूँ। और जो मेजॉरिटी है 95%, उसके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता हूँ, उससे रूगर्दानी करता हूँ। तो मुराद शाह साहब, ये आपका इख्तियार है, आपकी स्वाबदीद है। आप अपने सूबे में लॉकडाउन करें, आप वहाँ अवाम को घरों से बाहर ना निकलने दें, वहाँ कर्फ्यू लगाएं, फैक्ट्रियाँ बंद कर दें, ट्रांसपोर्ट ना चलने दें। ये सब आपके इख्तियारात हैं, लेकिन इख्तियार के साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं।
इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें और उन जिम्मेदारियों में सरे फहरिस्त जिम्मेदारी उन भूखे नंगे गुर्बत और अफलास का शिकार अवाम जो है उनको 2 वक्त की रोटी भी फ्राहम करना ये आपकी जिम्मेदारी में आता है। अपना फ़र्ज़ भी निभाएं, अपना इख्तियार भी इस्तेमाल करें। वफाकी हुकूमत आपको हर तरह की सहूलतकारी करने के लिए तैयार है। हमारा एमरजेंसी कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम जो है, एहसास एमरजेंसी कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम, ये फेडरेशन की सोच की अक्कासी करता है